अब बात करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव की। तो बंगाल विधानसभा चुनाव में बाघमुंडी सीट की बात करेंगे। बाघमुंडी सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि झारखंड के युवा नेता जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने यहां प्रत्याशी उतारा है और चूंकि ये महतो बहुल इलाका माना जाता है तो यहां हर तरह के जोर लगाने का एक सिलसिला देखने को मिल रहा है। बीजेपी भी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है और वहीं जेएलकेएम ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और यहां पे झारखंड के नेताओं का असर एक देखने को मिलता है। क्योंकि महतो समुदाय बहुतायत में है, जब यहां रेल रोको डहर छे का आंदोलन हुआ था तब भी बाघमुंडी में महतो समुदाय के लोगों ने अच्छी खासी भागीदारी दिखाई थी। तो ऐसे में बाघमुंडी के समीकरणों को झारखंड के नेताओं की मौजूदगी कितना प्रभावित करती है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, बाघमुंडी सीट पर क्या लग रहा है आपको? झारखंड के कई दिग्गज नेता वहां लगातार दौरा कर रहे हैं, ये कितना असरदार होगा? देखिए, बाघमुंडी जो है विधानसभा वो पुरुलिया जिला के पश्चिमी हिस्से में झारखंड की सीमा पर ही स्थित है। झालदा वहां से नजदीक है। कुर्मी वोटर्स का वहां पर वर्चस्व है, आप ये नहीं कह सकते कि ज्यादा है, उनका वर्चस्व है। और यही वजह है कि जब आप बाघमुंडी में चुनाव जीतने वाले विधायकों की लिस्ट देखिएगा तो वहां पर सिर्फ महतो कैंडिडेट ही आपको जीतते हुए दिखेंगे। हर बार कामयाबी उन्हीं को मिली है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि कुर्मी वोटर्स का वर्चस्व है, जीत उन्हीं को मिलती है, जेएलकेएम ने तय किया, जयराम महतो ने ये फैसला लिया कि बाघमुंडी में वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कुर्मी वोटर्स यहां पर ज्यादा हैं, यही वजह है कि पिछली बार जब 2021 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, तब बाघमुंडी की सीट जो बीजेपी ने आजसू को लड़ने के लिए दी थी और आशुतोष महतो वहां से आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। लेकिन उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा और इस बार जो है बीजेपी ने जो है खुद लड़ने का फैसला लिया है और एबीवीपी से जुड़े रहने वाले रहीदास महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जेएलकेएम वहां पहुंच चुका है और जेएलकेएम ने जो अपना प्रत्याशी बनाया है वो मनोज कुमार महतो हैं। वो जेएलकेएम प्रत्याशी के तौर पर यहां पर चुनावी मैदान में हैं। अगर आप बाघमुंडी को देखें तो कुछ और चीजें जो दिखती हैं कि यहाँ ये एक नए परिसीमन के बाद बना हुआ विधानसभा क्षेत्र है। 2011 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ बाघमुंडी विधानसभा में और अभी तक का अगर आप इतिहास देखें तो यहाँ पर 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल रही है और 1 बार तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर कामयाबी मिली है। नेपाल चंद्र महतो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो फॉर्मर डेप्यूटी लीडर जो हैं सीएलपी के, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के बंगाल में रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वो यहाँ से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और जो 3 बार यहाँ पर चुनाव हुआ है उसमें 2 बार जो है नेपाल चंद्र महतो को ही कामयाबी मिली है। वो लोकसभा का भी चुनाव इस बार 2024 में लड़े थे, लेकिन तब वो तीसरे स्थान पर चले गए थे। बाघमुंडी की बात कीजिए तो जो एक और चीज दिखती है वो ये दिखती है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ जाती है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखिए तो बाघमुंडी विधानसभा से बीजेपी को लीड मिलती रही है। 2019 में ये लीड 52,708 वोटों की थी, तो 2024 में हालांकि ये बहुत कम हुआ लेकिन तब भी 11,240 वोटों से बीजेपी को लीड मिली थी लोकसभा चुनाव 2024 में। और चूंकि बाघमुंडी पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो यहां से बीजेपी के ही सांसद हैं ज्योतिर्मय सिंह महतो, जो कि यहां से 2016 में विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो ज्योतिर्मय सिंह महतो अभी यहाँ के सांसद हैं। अब अगर आप यहाँ के चुनाव को देखें तो हम अगर जो 3 चुनाव हुए हैं 2011 में बात कीजिए, तब आप देखते हैं कि नेपाल चंद्र महतो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरे थे और यहाँ पर जब पहले आप जाइएगा तो ये जो इलाका है यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट की लड़ाई देखने को मिलती थी।
जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो यहाँ पर चुनाव लड़ता रहा है। तो 2011 में नेपाल चंद्र महतो कांग्रेस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के मंगल महतो को 17,644 वोट से हराया था और तब बीजेपी को यहां पर 1% वोट मिला था। यह 2011 की बात है। सिर्फ 1% वोट बीजेपी के पास था और आजसू ने भी अपना कैंडिडेट दिया था 2011 में और वो बीजेपी से ज्यादा बेहतर चुनाव लड़ने में सफल रहा था। उसको लगभग 7% वोट मिले थे। फिर 2016 आता है। इस बार परिस्थितियां बदलती हैं। टीएमसी चुनावी मैदान में था, 2011 में वो नहीं था, लेकिन 2016 में समीर महतो जो है वो प्रत्याशी बनते हैं और एनडीए ने जो है बीजेपी की तरफ से ज्योतिर्मय सिंह महतो चुनावी मैदान में उतरते हैं और कांग्रेस से फिर से नेपाल चंद्र महतो चुनावी मैदान में होते हैं। तब यहां पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस तृणमूल कांग्रेस के बीच, टीएमसी के बीच देखने को मिला और तब नेपाल चंद्र महतो ने समीर महतो को 8,587 वोटों से पराजित किया था और तब ज्योतिर्मय सिंह महतो जो हैं उनको 6% वोट आए थे। लेकिन 2021 में एनडीए ने यह सीट आजसू को दे दी। तो जो वोट 6% था वहां पर एक जंप आता है 2021 में, वो 30% तक पहुंच जाता है। आजसू के आशुतोष महतो को 61,936 वोट आते हैं। लेकिन ये वोट जो उनको मिले वो कांग्रेस के एक्सपेंस पर मिले और यही वजह है कि आप देखिएगा कि नेपाल चंद्र महतो जो कि यहां से 2 बार से चुनाव जीत रहे थे, उनका मत प्रतिशत जो 47% से कुछ ज्यादा था वो घटकर 25.25% पर आ गया और यहां पर आशुतोष महतो का वोट जो है वो 30% पर पहुंचा। बीजेपी को पिछली बार 6 थे तो 24% का इजाफा हुआ कांग्रेस के ये पर, वो वोट एनडीए की तरफ आए। सुशांत महतो टीएमसी के कैंडिडेट थे, उनको 37% वोट आए और वो 13,969 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। फॉरवर्ड ब्लॉक के देवरंजन महतो को 5.25% वोट यहां पर मिले थे। अब इस बार जो स्थिति है, सुशांत महतो एक बार फिर से टीएमसी के कैंडिडेट हैं, फिर से चुनाव जीतना चाहते हैं। एनडीए ने अपना प्रत्याशी बदला है, बीजेपी चुनाव लड़ रहा है। आजसू यहां पर नहीं लड़ेगा एनडीए से। रहीदास महतो यहां पर प्रत्याशी हैं बीजेपी के। कांग्रेस ने एक बार फिर से नेपाल चंद्र महतो पर ही भरोसा जताया है, उनके अनुभव पर भरोसा जताया है। फॉरवर्ड ब्लॉक ने परिमल कुमार को उतारा है, लेकिन इस चुनाव को दिलचस्प बनाया है जयराम ने। जयराम की पार्टी से मनोज कुमार महतो यहां पर चुनावी मैदान में हैं और जयराम बाघमुंडी और झालदा में चुनावी सभा कर चुके हैं। तो उनकी नजर में ये सीट है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो महतो वोटर्स, सिर्फ महतो सरनेम आप देखें तो वो 30.6% है। कुमार सरनेम भी जो है वो 7.6% है। तो एक्चुअल अगर आप देखें तो कुर्मी वोटर्स की संख्या जो है वो अच्छी खासी है, 34-35% के आसपास भी वो पहुंच सकती है। जो एसटी हैं यहाँ पर ट्राइबल वोटर्स का भी जो है की संख्या अच्छी है, 18.5% के आसपास। और जो एससी वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, वो लगभग 13% हैं। तो आप यहां पर ये देखते हैं कि जो महतो वोटर्स होते हैं वो किस तरह से अपने आप को अलाइन करते हैं, किस पार्टी की तरफ ज्यादा जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो सुशांत महतो, रहीदास महतो, नेपाल चंद्र महतो और जेएलकेएम से मनोज कुमार महतो, तो 4 तो महतो कैंडिडेट आपको मिले। तो ये बात बहुत क्लियर है कि जो महतो वोटर्स हैं उनके वोटों में बंटवारा होगा। लेकिन कौन बड़ा हिस्सा निकाल कर ले जाएगा? चूंकि देखिए जयराम महतो का एक क्रेज इस क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ है पिछले विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद जयराम का जो झारखंड में प्रदर्शन रहा है, तो इसको लेकर जो बाघमुंडी विधानसभा है वहां भी एक क्यूरियोसिटी है।
और वहां पर जो कुर्मी वोटर्स हैं उसका एक हिस्सा जयराम महतो की पार्टी को मिलेगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जो जयराम महतो के लिए चैलेंज है वो ये है कि कुर्मी वोटर्स में से अपना हिस्सा निकालने के बाद वो बाकी जो अन्य जातियों के वोटर्स हैं, चाहे आप SC ST की बात कर लीजिए या जो भद्रजन के वोट कहते हैं उनकी बात कीजिए, जो अन्य वोट हैं OBC के जो वोट हैं उसमें वो अपना कितना हिस्सा लेकर आते हैं। अगर वो वहां से भी वोट जुगाड़ कर लेते हैं, वो मिल जाता है, तो फिर मानकर चलिए कि JLKM मुकाबले को चतुष्कोणीय बना देगा और उस मुकाबले में जीत किसी की भी हो सकती है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि कुर्मी वोटर्स के अलावा जयराम महतो बाकी जो कम्युनिटी हैं और कास्ट हैं वहां से कितने प्रतिशत वोट अपने लिए लेकर आते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2 बार यहां पर कांग्रेस जीती है, 1 बार TMC को कामयाबी मिली है, तो कांग्रेस को भी लगता है कि उसके पास अवसर है। 2 बार 3 चुनाव में उसने जीत हासिल की है, तो कांग्रेस भी जो है आशान्वित है और उसके पास यहां पर जो कैंडिडेट है वो अनुभवी कैंडिडेट है नेपाल चंद्र महतो, तो उसका एक उनको भरोसा है। दूसरी तरफ आप देखें तो TMC सुशांत महतो पिछली बार चुनाव जीते हैं, युवा हैं, इस बार जो है वो फिर से वापसी करना चाहते हैं एक विधायक के तौर पर, तो TMC को भी भरोसा है और बीजेपी को लगता है कि 2019 का लोकसभा हो या 2024 का लोकसभा हो, उसने बाघमुंडी से लीड किया है तो उसके लिए यहां पर जीतने की पूरी संभावना है। तो आप सच देखें तो यहां कोई हताश नहीं है, सभी को अपने लिए संभावना दिख रही है, चाहे वो TMC हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या JLKM हो, सभी के लिए यहां पर अवसर है। तो जिसका बूथ मैनेजमेंट तगड़ा हुआ, जो अपनी बातों को लोगों तक वहां पर अच्छे ढंग से पहुंचा सका, और जो एक बंगाल की राजनीति में बीजेपी वर्सेस TMC की नई लड़ाई पिछले 2 चुनावों से देखने को मिल रही है, अगर उसका इंपैक्ट कम हुआ तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। देखिए बंगाल के बाकी हिस्सों से बाघमुंडी का चुनाव अलग है। ज्यादातर जगहों पर जब आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में तो चुनाव आमने सामने का होता हुआ आपको बीजेपी वर्सेस TMC दिखता है, लेकिन यहां पर मुकाबला जो है बहुकोणीय है, मल्टी कॉर्नर फाइट है। और मल्टी कॉर्नर फाइट जब भी कहीं पर होती है तो आप मानकर चलिए कि 36-37% पर रिजल्ट मिलता है फेवरेबल। तो यहां जो कोशिश होगी चारों दलों की वो यही होगी कि वो 36 से जो 40% का मैजिक फिगर है वो इस मल्टी कॉर्नर फाइट में हासिल करे। तो क्या जयराम महतो की पार्टी JLKM वो कर पाएगी या कांग्रेस के अनुभवी नेपाल चंद्र महतो एक बार फिर से वो करिश्मा करेंगे, या TMC फिर से बाजी मारेगी, या लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराते हुए यहां पर कमल खिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तो बाघमुंडी से बड़े दिलचस्प समीकरण सामने आ रहे हैं। हमें भी इंतजार इस बात का रहेगा कि कौन समीकरणों को प्रभावित करता है और बाजी किसके हाथ आती है।